तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नॉर्सेट का एग्जाम 2021 में दे रहे हैं तो फ्रेंड्स उस एग्जाम से पहले आप जरूर ये क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि ये एम्स मंगलागिरी स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस आया था। तो इसमें देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है। तो पहला क्वेश्चन है ए फिल इन द ब्लैंक्स कंसिस्ट्स ऑफ मेनी कॉलम्स एंड रो। तो प्रिंटर, टेबल, फॉर्मेट या फिर वर्ड्स। तो जो टेबल होता है उसी में आपको कॉलम एंड रो मिलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेटर इज अ पार्ट ऑफ इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कैलकुलेटर का एक भाग होता है। रिस्टोर, एसेसरीज, एंटरटेनमेंट एंड डेस्कटॉप। तो ये एसेसरीज का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर एग्जैक्टिंग। तो एग्जैक्टिंग बाहर निकलने से पहले आप अपने दस्तावेज को क्या करते हैं? तो सबसे सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, सेव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल पेशेंट्स केयर डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर से जो इस्तेमाल किया जाता है उनके दस्तावेजीकरण के लिए, तो पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या फिर मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स यह आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के डस्टबिन क्या होता है? हार्ड डिस्क, सीपीयू, रिसाइकल बिन या लोकल सर्विस। तो ये जो रिसाइकल बिन होता है वह इसका डस्टबिन होता है। रिसाइकल बिन को डस्टबिन कहा जाता है। नेक्स्ट है ए प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विथ एन एक्सटेंशन। एक प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। तो जो प्रेजेंटेशन होता है उसे पीपीटी में करते हैं फ्रेंड्स। पीपीटी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है तो उसको पीपीटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रांसफर द इंक थ्रू ए सेट ऑफ स्मॉल पिन्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक के रूप में व्यवस्थित छोटे पिनों से सेट के माध्यम से स्याही स्थानांतरित करता है। तो डॉट मैट्रिक, लेजर, नॉन ऑफ दिस या फिर 3D प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो प्रिंटर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स अचीव डाटा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सीडेंटल लॉस। आकस्मिक हानि से डेटा बचाने के लिए संग्रहित करता है। तो ये होता है बैकअप। बैकअप के द्वारा हम किसी भी चीज़ का बैकअप लिए रहते हैं तो वह आकस्मिक जो कभी डेटा हानि हो जाता है तो उसको बचाने का कार्य करता है या बैक आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू क्रिएट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। तो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हेल्प द हेल्थ टीम। तो हेल्थ टीम का किस तरीके से? तो ये होता है अवॉइडिंग मिस इंटरप्रिटेशन, अर्थात गलत अर्थ निकालने से बचाता है। अब है फ्रेंड्स जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका जो मेंटल अर्थात जो क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एम्स AM एंड GAP गैप। एंड इफ द टाइम शो बाय वॉल क्लॉक 12:40 AM or PM then what will be the apparent time as shown by its mirror image। तो मिरर इमेज में है ना क्या दिखाया, समय क्या होगा? तो फ्रेंड्स अभी है 12:40। तो मिरर में अगर आप देखेंगे तो आपको शो होगा 12:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस स्टॉप एट अ स्टॉप एवरी 35 मिनट्स। इट इज 10:12 PM now and a bus has stopped 8 minutes ago
एट वाज व्हाट टाइम विल बी द नेक्स्ट बस स्टॉप। तो एक स्टॉप में बसें हर 35 मिनट बाद रुकती है। अभी वक्त 10:42 PM है। आखिरी बस 8 मिनट पहले रुकी थी, तो एक अगले बस कितने बजे रुकेगी? तो फ्रेंड्स 10:42 PM अभी वक्त है, तो आखिरी बस जब रुकी थी 8 मिनट पहले, तो 42 में -8 कर देंगे तो ये हो जाता है आपका हो जाता है 34। 34 में अगर हम 35 जोड़ते हैं, 34 में और 35 जोड़ेंगे तो 35 दूना 70, 69 होगा। 69 होगा तो 19, तो अर्थात ये हो जाएगा 11:09। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दी गई तस्वीर में लुप्त पद क्या होगा? तो इसमें लुप्त पद होगा 13। अब फ्रेंड्स 13 कैसे आया इसको भी देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ आया है, तो फ्रेंड्स इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं कि कैसे निकाला गया है। तो मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स 4 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या हो सकता है, तो आप यहाँ देखेंगे 41 कैसे आया। तो आप 41 4 को यहाँ लिख दिए और 4 माइनस करेंगे तो 1, ये ऐसे नहीं आया है। अब देखेंगे 4 का वर्गमूल निकाला गया है। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 4 4 जा 16 हो जाता है, अर्थात 4 चौको 16 और 5 का वर्ग निकालेगा तो 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स 6 छक्का 36 और 7 सत्ते 49 और 36 को जोड़ेंगे तो 85 आ गया। इसी तरीके से 3 और 2 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, 9 और 4 13, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है 13। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मानसिक योग्यता का क्वेश्चंस आता है, तो आपको केयरफुली देखना है। चलिए अब एक और आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तस्वीर में लुप्त पद क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन दिए है 15 7 12 5। अब कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। पंचानवे 27, यहाँ 5, तो यहाँ 4 बचा है। अब यहाँ आपको करना है 5 4 और यहाँ कितना आएगा। तो इसका फार्मूला को थोड़ा सोचने में समय लगता है फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप भी सोच सकते हैं। तो मैं भी अपने से खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉल्व करने का कैसे होगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये नए क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपका पूरा नंबर यहाँ मिलने वाला है। इसलिए आप लोग, अगर मैं बोलूँ, मानसिक योग्यता को अच्छे से और सटीक आंसर लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे ये हो क्या सकता है। तो इसमें देखेंगे 95 को 27 को माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 68। 68 में अगर नीचे वाले को फिर से माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ आंसर आ जाता है 63, एक आया है। अब सेकंड को देखते हैं, अगर सेम फार्मूला होगा तो इसको थर्ड को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड में 79 माइनस 38 करेंगे तो आ जाएगा आपका 41 में अगर 4 माइनस करते हैं 37। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों फार्मूला एकदम करेक्ट है। इससे इसको माइनस करना है, फिर इसके बाद इसको माइनस करना है, अर्थात जो लेफ्ट साइड है इससे ये दोनों को यहाँ माइनस करना है। तो इसमें से अब 67 में ये दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ 67 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा 49 में कितना माइनस करेंगे कि 42 आएगा तो 7, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 7। तो इस तरीके से मानसिक योग्यता का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। देखते हैं करेक्ट आंसर भी 7 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, रमेश पॉइंटेड टू अ फोटो एंड सेड ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली डॉटर, हाउ इज द पर्सन द फोटो रिलेटेड टू रमेश। अर्थात रमेश ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादा की इकलौती बेटी का सबसे छोटा बेटा है। अर्थात उसके दादा, उसकी दादा की जो इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी मतलब उसकी बुआ,
इकलौती बेटी का सबसे छोटा बेटा है, तो रमेश से संबंध जो होगा वो भाई का आएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अंकल, सन, फादर, नॉन ऑफ दिस, तो इसलिए नॉन ऑफ दिस का आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसका भाई हो सकता है या फिर स्वयं वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दादा की इकलौती बेटी है तो उसकी बुआ ही होगी, इसलिए उसकी बुआ का बेटा उसका भाई लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द सेट ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड PHILADELPHIA निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द में उपलब्ध अक्षरों का उपयोग करके गठित नहीं किया जा सकता है? तो है एलाइड, हेलाइड, हेलीपेड, पेलिड एंड यूली पुलिड एंड अप्लाइड्स एपियल। तो किसको किसको नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है यूलाइड्स एंड प्यूपिल। आंसर नंबर 3 को नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ देखेंगे ताजमहल मार्बल से बना है, तो बुक्स क्या होते हैं? पेपर से बने होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर पेपर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड ऑड नंबर, विषम चुने, इसमें से सबसे अलग क्या है? तो लेमन इसमें सबसे अलग है, क्योंकि ये सभी खाने वाले योग्य होते हैं और ये सूखे अनाज हैं, और लेमन जो नींबू होता है वो एक फल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज ABDEFHIJK फिर STUVWX। जो गायब पद रहेंगे उसको खोजना। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ A B, इसके बाद C को गायब किया है, एक गायब किया है, इसके बाद D E F फिर G को गायब किया है, मतलब एक एक गायब किया है। यहाँ C को गायब किया है, F के बाद G को गायब किया है, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया। K के बाद L को गायब करेंगे, L के बाद 5, L के बाद जो 5 वर्ड्स है उसको देखेंगे, L के बाद J के L के बाद M से स्टार्ट होता है, तो हमारा एक ही आंसर है, M से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका जो पद हो जाएगा वो MNOPQ आएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको मानसिक योग्यता को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ देखेंगे बॉम्बे को CPNYAB के रूप में कोडित किया गया है, तो स्टूपिड को के रूप में कोडित किया है, तो वेलवेट के लिए क्या कोड होगा? तो यहाँ है VWFMTEV, इसके लिए फ्रेंड्स बाद में नेक्स्ट है। अब चलिए अब कुछ है जनरल नॉलेज का। तो भारत में गंगा के निम्न में कौन सी सहायक नदियां होती हैं? तो सहायक नदियां जो हैं वह है सोन, यमुना, गोमती, ये सभी सहायक नदी आती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है चेन्नई हैज बीन इंक्लूडेड द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क फॉर इट रिच ट्रेडिशनल। तो कौन से ट्रेडिशनल परंपरा के लिए है? तो ये है फिल्में और संगीत के लिए। नेक्स्ट है इज यूज इन बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में क्या यूज किया जाता है? अपर कट। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग त्रासदी के विरोध में निम्न में से किसने अपने नाइटहुड को खंडित कर दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी निम्न कौन सी शास्त्रीय परंपराओं के प्रसिद्ध भारतीय गायक थे? तो वह हैं हिंदुस्तानी। नेक्स्ट, तेलंगाना किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो तेलंगाना जो होता है वह है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ UIDAI कम्स अंडर, तो UDI किसके अंतर्गत है? तो UDI का यूनाइटेड आइडेंटिटी, जिससे हम आधार कार्ड हमारा जो बना है वो UIDAI से बना हुआ है फ्रेंड्स। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अर्थात
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंध होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोटिव ऑफ रेट्स 200 बैंक नोट। 2000 के नोट का रूपांकन क्या है? तो होता है सांची स्तूप 200 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र द हाईली रिवर्स मंत्र इन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होते हैं ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए चित्र में किसका है? तो ऑप्शन है टेराकोटा योद्धाओं का। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड है ब्रैक्सटन हिक्स आर। तो ब्रैक्सटन हिक्स क्या है? तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है अर्थात गर्भाशय संकुचन। नेक्स्ट ग्रेव्स डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज कहाँ होता है? तो जो हाइपर थायरोडिज्म होते हैं अतः अति गल ग्रंथिता हाइपर, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैलकुलेट द सैम्पलिंग इंटरवल अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक व्हेन योर सैंपल साइज इज 200 एंड योर accessible population is 40,000। जब आपके नमूने का आकार 200 है और आपकी अभिगम्य जनसंख्या 40,000 तो नमूनों को व्यवस्थित तकनीक के अनुसार नमूनों के अंतरालों की गणना करना है तो ये हो जाते हैं 200। नेक्स्ट है ये फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इज। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में एक कार्य होता है तो ये होता है प्लानिंग या योजना। सेवा प्रबंधन का एक कार्य है प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉलोइंग आर द डिमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है फाइनेंशियल, आर्थिक को छोड़ के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। तो यह होता है डाटा, नॉलेज प्लस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए फीडिंग प्रॉब्लम अमॉन्ग इन्फेंट्स। तो इसमें होता है रेगुरगिटेशन अर्थात ऊर्ध्व निपेक्ष। नेक्स्ट है माल प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कदाचार का एक उदाहरण होता है तो यह होता है अनइंटेंशनल टॉट्स, अनजाने में किए गए टॉट्स। डिस्टोसिया क्या है? कष्ट प्रसव किसे कहते हैं? तो जो एबनॉर्मल प्रसव होते हैं उसे डिस्टोसिया कहते हैं। नेक्स्ट है द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्राइसेस ऑफ। प्रसव का तीसरे चरण में शामिल है तो यह होता है भ्रूण का अवरोहण, डिक्टस ऑफ फीटस। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर नहीं, प्लेसेंटा सेपरेशन, अपरा का विभाजन हो जाता है प्रसव का तीसरा चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आइडेंटिटी एट रिस्क इन्फेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न खतरे में शिशु को पहचानते हैं इन्फेंट विद डायरिया, माल न्यूट्राइज्ड बेबी, लो बर्थ वेट बेबीज, डाउन सिंड्रोम बेबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर थर्ड, लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस व्हाट आर 3 मेन एगो स्टेट्स। समझौता संबंधी विश्लेषण के अनुसार 3 मुख्य अहम अवस्था क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड, अभिभावक, वयस्क, बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रॉर्स-चेस्ट टेस्ट इज अ एग्जांपल ऑफ। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक, फील्ड नोट्स, बायोफिजियोलॉजी, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है प्रोजेक्टिव टेक्निक।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोब टू कॉज डिजीज इन नॉन एज, तो बीमारी का कारण बनने वाला एक सूक्ष्मदर्शी की क्षमता को भी कहा जाता है पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंस, इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वह होता है पैथोजेनिसिटी या रोग जनता या पैथोजेंस भी कहते हैं, पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एन आइटम्स which can be included in a item in ABC analysis in the inventory controls MRI machines, एक वस्तु जिसे एक इन्वेंट्री संचालन में ABC विश्लेषण में ए वस्तु को निहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर टी दिलीप कुमार। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखेंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में एम्स का एग्जाम हो रहा है, तो फ्रेंड्स एम्स में भी जो अध्यक्ष होंगे उनका भी नाम आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए स्ट्रक्चर विच इन डर्मिस लेयर ऑफ स्किन इज, एक संरचना जिसमें त्वचा के अंतरतक परत में क्या होता है? पेपिले, सब क्यूटेनियस फैट, स्वेट ग्लैंड एंड मेलानिन, तो स्वेट ग्लैंड या पसीने की ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट है, आने वाले मौत का लाक्षणिक संकेत है, एक क्लिनिकल साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज मूवमेंट ऑफ एक्सटर्मिटीज या फिर इंक्रीज मसल टोन एंड वॉरिंग, चिंता एंड चीनी स्टॉक्स रेस्पिरेशन, चेन स्टॉक श्वसन, तो सांस में जो गति हो जाती है चेन स्टॉक्स श्वसन के एक लक्षण होती है आने वाली मौत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इज अ, पोजिट्रॉन उत्सर्जन टोमोग्राफी क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन इमेजिंग टेस्ट, जो ब्रेन इमेजिंग परीक्षण किया जाता है उसे पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया, तो लुईस पास्चर के द्वारा। नेक्स्ट है, इन विच डिजीज कंडीशन अ बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन चेस्ट एक्सरे, किस बीमारी की स्थिति में छाती में एक्सरे में बूट के आकार का दिल देखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 4, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। नेक्स्ट, इन नर्सिंग प्रैक्टिस नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स कैन बी अप्लाइड इन, सेवा कार्य में सेवा सूचना विज्ञान में लागू किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेटर मेथड ऑफ टीचिंग इंट्रावेनस कैनुलेशन इज, अंतःशिरा कैनुलेशन शिक्षण की एक बेहतर विधि होती है, तो वह है डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग द बोनी लेबिरिंथ ऑफ इनर ईयर कंसिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है कर्णावर्त या कॉलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सेसमोइड्स अर्थात ग्रंथि युक्त अस्थि जो होता है वह पटेला होता है, इसका करेक्ट आंसर है पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इशू इन नर्सिंग प्रैक्टिस, सेवा कार्य में कानूनी मुद्दे का एक उदाहरण होता है, तो ऑपरेशन थिएटर में उपकरण संख्या की त्रुटि, एरर इन इंस्ट्रूमेंट्स काउंट इन ऑपरेशनल थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड इज, व्यावसायिक संकटों का एक उदाहरण है, तो सांस द्वारा स्फटिक धूल के शरीर में जाने से उत्पन्न जो रोग होता है अर्थात जो सिलिकोसिस के कहते हैं उसको, सिलिकोसिस धूल के कण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन दैट कैन ऑकर्स इन एन एम्प्यूटेड पर्सन इज, एक विच्छेदित व्यक्ति को होने वाला दर्द हो सकता है, तो प्रेत अंग दर्द जिसको कहते हैं फैंटोम लिम्ब पेन, आंसर नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर द सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक के लिए जोखिम कारक क्या है, तो इसका होता है एक्सट्रीम एज अर्थात बहुत अधिक लंबी उम्र। नेक्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस, शून्य प्रमेय का अन्य नाम जो होता है वह होता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस, जिसको सांख्यिकीय प्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ केयरफुल अप्रेजल ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकेंड ऑफ अ सर्च स्टडी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है रिसर्च क्रिटिक्यू अर्थात अनुसंधान समालोचन, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेज ऑफ अ ट्यूमर, इट इज अ ऑफ एनी साइज विथ पॉजिटिव और नेगेटिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड डिस्टेंस मेटास्टेटिस अकॉर्डिंग टू TNM क्लासिफिकेशन, तो इसका स्टेज 4th अवस्था। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंफर्ट डिवाइस प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप ऑफ अ ब्राइडेन पेशेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होता है ट्रोकेलेंटर रोल्स अर्थात शिखर रोल्स जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट कैन बी पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ब्रूसेलोसिस, निम्न में से ब्रूसेलोसिस के संक्रमण का संभावित स्रोत क्या हो सकता है, रेट्स, शिप्स, गॉट्स या हॉर्सेस, तो फ्रेंड्स इसमें जो गॉट्स होते हैं बकरियां है ना, वो संभावित स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 36, द ऑब्जर्वेबल टिप्स ऑफ द आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट्स, रोग का आइसबर्ग ध्यान देने योग्य टिप को दर्शाता है, तो क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कपोसी के सार्कोमा को में देखा जाता है, कपोसी सार्कोमा इज सीन इन ल्यूकेमिया, एड्स, ब्रेन ट्यूमर या फिर ग्लेकोमा, किसमें शो होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट एंड बजट अमाउंट इज नॉन एज, खर्च की गई वास्तविक राशि और बचत राशि के बीच का अंतर को रूप में जाना जाता है, तो उसे परिवर्तन या वेरिएंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोप्लिक स्पॉट कैन बी ऑब्जर्व इन, जो कोप्लिक के धब्बे होते हैं देखा जाता है, तो ये होता है ओरल म्यूकोसा। नेक्स्ट है एन ongoing counseling process throughout an individual life span is known as, किसी व्यक्ति के जीवन काल में एक सतत परामर्श प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है, तो प्रिवेंटिव काउंसलिंग, डेवलपमेंटल काउंसलिंग, क्राइसिस काउंसलिंग या फिर फैसिलिटेटिव काउंसलिंग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है डेवलपमेंटल काउंसलिंग अर्थात विकास परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इलियोस्टोमी वाले सभी मरीज के लिए एक सामान्य सेवा उपचार निदान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज, भ्रग शारीरिक छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेथोडोलॉजी फॉर ट्रैकिंग द एनर्जी वेक्टर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप इज नॉन एज, ग्रुप डायनेमिक्स, सोशियोमेट्री, ह्यूमन रिलेशन एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, तो इसका हो जाता है सोशियोमेट्री अर्थात समाज मिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइंड ऑफ प्ले विच कैन बी ऑब्जर्व इन इन्फेंट्स, एक प्रकार का खेल जो शिशुओं में देखा जाता है, तो वो होता है अनऑक्यूपाइड प्ले, अनियंत्रित खेल। सफरिंग गैंट इज ऑब्जर्व इन, जो घुमावदार गति को में प्रदर्शित किया जाता है, सफरिंग गैंट्स, तो ये होता है पार्किंसनिज्म, जो पार्किंसनिज्म होता है उसमें यह देखा जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इज, ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है कीमोथेरेपी, ल्यूकेमिया अर्थात कैंसर।
नेक्स्ट होता है ए सेब्रोहेइक क्रॉसिंग ओवर द स्काल्प ऑफ अ न्यूबॉर्न इज नॉन एज। एक नवजात शिशु के खोपड़ी पर एक सेबोहेरिक क्रॉसिंग के रूप में किस रूप में जाना जाता है? तो उसे क्रेडल कैप कहते हैं, नवजात शिशु का पालना या क्रेडल कैप। आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, computes the mean weight of 8 patients with the following weight in kilograms: 85, 109, 120, 135, 158, 177 and 181 and 195। अर्थात नीचे किलोग्राम में दिए गए निम्नलिखित वजनों वाले 8 रोगियों के औसत वजन की गणना करें। तो फिर सबको प्लस करने के बाद इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह है 145। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़े संबंधी क्षय रोग का एक पहला चिकित्सीय मार्ग होता है तो वो होता है रिफार्मसिन। जो टेबलेट्स होता है रिफार्मसिन यूज किया जाता है। और जो ये भी एसिड फास्ट बेसिलाई होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसी तरीके से माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो होता है वो भी एसिड फास्ट बेसिलाई है। उसके यूज के ट्रीटमेंट के लिए जो एमडीए मल्टी ड्रग्स एमडीटी जो इस्तेमाल किया जाता है, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, जिसमें जो रिफार्मसिन का भी यूज किया जाता है, किंतु उसमें जो मेन जो दवा रहता है वो होता है डेप्सोन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट कैन बी डिजायरेबल सैंपल टैकलिंग इन योर सैंपल आर इंजेक्शन ड्रग यूजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए वुमेन इन लेबर इज नॉन एज। तो प्रसव पीड़ा में एक महिला को रूप में जाना जाता है ग्रेविडा, पर्ट्यूरेंस, पारा या फिर प्योरपेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह प्रसवोन्मुखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए प्रिंसिपल रिगार्डिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर केयर, पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पीएचसी से के परिचालित पहलुओं के संबंध में एक सिद्धांत होता है। तो होम विजिट, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सामयिक वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रू कॉन्ट्रेंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के लिए एक वास्तविक प्रतिसंकेत होता है। तो इसके लिए होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ml ऑफ इंजेक्शन पिटोसिन कंटेंट्स। तो 1 ml पिटोसिन कितने mg का होते हैं या इंटरनेशनल यूनिट होता है? तो फ्रेंड्स इसका 5 mg, 50 mg, 5 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 5 mm मिलीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है 5 इंटरनेशनल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेरी सेवियर एलिवेशन ऑफ मूड इन मैनिक एपिसोड इज। तो ऑप्शन है यूफोरिया, इस्टैसी, एक्सल्टेशन एंड इलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो फ्रेंड्स आनंदातिरेक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द बेस्ट मेथड फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ इन्फेक्शन वेस्ट बिफोर फाइनल डिस्पोजल इन। तो ऑटोक्लेविंग, शेडिंग, इंसिनरेशन एंड पुल्वराइजेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो आंसर है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मसल दैट लाइज ऑन द एंटीरियर थोरेसिक वॉल इज, पूर्ववर्ती वक्ष भित्ति पर स्थित मांसपेशी होती है। तो वो होता है पेक्टोरेलिस मेजर या अंशपेशी मेजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब idiosyncratically formed new words whose derivation cannot be understood easily is। वह शब्द जिसका प्रयोग विशिष्ट लेखन शैली से बने हुए नए शब्दों की व्युत्पत्ति को परिभाषित करने के लिए जिसे आसानी से नहीं समझा जाता है। तो वह कौन सा होता है? नियोलोजिज्म होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिकेशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वोल्सिव थेरेपी इज, विद्युत अपेक्षिक चिकित्सा के लिए पूर्ण विरुद्ध संकेत है, तो ये होता है रेस्ड इंट्राक्रेनियल टेंडन या टेंशन होता है। आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ बेबी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स को और क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है क्विटलेट इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, तो हार्ट का पेस मेकर तो सभी आप जानते हैं एवी नोड, जिसको आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। तो इसको साइनोट्रियल नोड्स ऐसे नोड कहते हैं, तो ये एवी नोड हो जाता है और ये ऐसे नोड, तो साइनोट्रियल नोड्स को कहते हैं हृदय का चलाने वाला। नेक्स्ट है सेफ्लोकाउडल मीन्स, सेफ्लोकाउडल का है हेड टू टेल, सिर से अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की गतिवां बनाने का अवयव, तो ये होता है फ्लैजिला के माध्यम से वह गति करते हैं। नेक्स्ट है ए मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, मनोदशा को स्थिर करने वाला घटक कौन होता है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं लिथियम, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए बायोमेकेनिकल मार्कर्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज, प्री एक्लेम्सिया का मार्कर जो है रेस्ट यूरिक एसिड लेवल। नेक्स्ट, विच हेल्थ एजुकेशन मेथड इज यूज्ड बाय विजिटिंग ए बुक बैंक ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग, तो इसका होता है फील्ड ट्रिप मेथड। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो वैक्सीनेशन क्या होता है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कृत्रिम सक्रिय इम्यूनिटी का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द मेंटल हेल्थ विल बिकम द मेंटल हेल्थ एक्ट्स, तो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर 4 क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में से एक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ आज क्वेश्चन समाप्त होता है एम्स मंगलागिरी का पूरा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ मॉक टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।